हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला वीडियो है 11th क्लास के लिए, जिसमें हम रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान वास्तव में है पदार्थ का अध्ययन। पदार्थ अर्थात द्रव्य। अब इस पदार्थ में या द्रव्य में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो हम द्रव्य में सबसे पहले उसकी अवस्था का अध्ययन करते हैं। द्रव्य किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है? इसके बाद दूसरी चीज हम अध्ययन करते हैं द्रव्य की संरचना। तो दूसरी चीज हम अध्ययन करते हैं द्रव्य की संरचना। द्रव्य किन किन कणों से मिलकर बना हुआ है, उसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, कौन कौन सी व्यवस्था है, इस सब का अध्ययन हम उसकी संरचना के अंतर्गत करते हैं। तीसरी चीज है द्रव्य का गुण। द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं? गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे कहलाते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे पदार्थ का रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, उसकी तन्यता क्या है, आदि जो गुण होते हैं ये कहलाते हैं भौतिक गुण। इसके अलावा कुछ रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण का अर्थ होता है वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या अभिक्रिया करता है और उससे कौन सा उत्पाद बनता है, वो कहलाते हैं उसके रासायनिक गुण। तो इस प्रकार से हम रसायन विज्ञान में दोनों प्रकार के गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक गुणों का अध्ययन भी करते हैं और रासायनिक गुणों का अध्ययन भी करते हैं। इसके बाद एक चीज और है उपयोग। उपयोग का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम पदार्थ की संरचना, गुण, उपयोग और उसकी अवस्था का अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की अवस्था, संरचना, गुण एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है पदार्थ की। सबसे पहले हम ये समझें पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं द्रव्य। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, यह जो ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, यूनिवर्स, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। हमारा ब्रह्मांड जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। यहां हम सिर्फ द्रव्य की बात करेंगे। द्रव्य अर्थात पदार्थ। पदार्थ जो होता है इसका बहुत तरीके से वर्गीकरण किया गया है। हम दो प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं, एक है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। 10th लेवल तक आपने इन विषयों के बारे में, इस वर्गीकरण के बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद हम आते हैं इसका दूसरा वर्गीकरण, जिसे कहते हैं रासायनिक वर्गीकरण।
रासायनिक वर्गीकरण जो है इसके आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। तत्व वे पदार्थ होते हैं, सबसे पहला हम देखें तत्व। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्व, और ये पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था मानी जाती है। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु अर्थात जिनमें धात्विक गुण होते हैं। धात्विक गुण कौन कौन से हैं? धात्विक चमक, तन्यता, आघात वर्धनीयता, उच्च गलनांक और क्वथनांक, वे पदार्थ कहलाते हैं धातु। और जिनमें ये गुण नहीं होते हैं वो कहलाते हैं अधातु, और जिनके गुण धातु और अधातु के मध्य में होते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। तो इस प्रकार से तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ ही होता है, किंतु इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, और वो भी एक निश्चित अनुपात में। तो जब निश्चित अनुपात में विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। तीसरा होता है मिश्रण। मिश्रण वह पदार्थ कहलाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे गेहूं में कंकड़ मिले हुए हैं, कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, उस स्थिति में हम उसको मिश्रण ही कहेंगे। पानी में 1 गिलास शक्कर भी घोल सकते हैं, और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर भी घोल सकते हैं, और 10 चम्मच शक्कर भी घोल सकते हैं। मतलब इसमें जो अनुपात है वह निश्चित नहीं होता है। ठीक है। मिश्रण 2 प्रकार से बनता है। पहला तो होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह कहलाता है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे में पूरी तरह से समा जाते हैं और हमें उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे पानी में नमक घोलना या पानी में शक्कर घोलना, तो क्या होता है, पानी की प्रत्येक बूंद में शक्कर की जो सांद्रता है वो समान होती है। अब हम उसके दानों को अलग से नहीं देख सकते। तो इस प्रकार का बना हुआ मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें अवयवी कणों को हम पृथक पृथक देख सकते हैं। जैसे गेहूं में कंकड़ मिले हुए हैं तो हमें गेहूं अलग दिखाई दे रहे हैं, कंकड़ अलग दिखाई दे रहे हैं, और उनकी सांद्रता भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो मिश्रण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।